नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शैली आनंद टॉकीज के विशेष सेगमेंट में। होली महोत्सव जो हम सब मना रहे हैं। होली हम क्या, पूरा देश मना रहा है और होली का उत्सव शुरू हो चुका है। आज होली का दहन हो चुका है और उसी के साथ ये होता है कि पाप पर सत्यता की विजय होती है। होली इसी चीज का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, हम 2 दिन से इस उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज भी हम लोग होली महोत्सव यहाँ पर मनाएंगे। होली काव्य महोत्सव मनाएंगे। मेरे साथ देश के जाने माने कवि आदेश कुमार राय जी आज जुड़ेंगे और साथ में डॉक्टर कविता अरोड़ा, जो कि मेरी बहुत प्रिय सखी हैं, बहुत अच्छी देश की प्रतिष्ठित कवि हैं, और साथ में युवा कवि अभिनव सक्सेना जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। होली जो है, देखिए, होली हर्ष उल्लास का एक त्योहार होता है, जिसको मनाने में, जब हम लोग मनाते हैं रंगों के साथ, क्या होता है, जब रंग वर्षा होती है हमारे ऊपर, तो सारे क्या होता है, हमारे दुख दर्द हम भूल के एक दूसरे को गले मिला लेते हैं। और होली एक ऐसा त्योहार है जिसमें दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। आज मेरे साथ संचालन में मेरी बेटी रिधिमा आनंद भी बैठी है। देखिए, ये बहुत मेरे बहुत लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा बच्चा अभी से ही डॉक्टर कविता अरोड़ा के छत्र छाया में कुछ सीख रहा है। और हम लोग हिंदी के जाने वाले, देश के जाने वाली, विदेश के जाने वाले गीतकार संतोष आनंद जी की जीन से हम लोग मतलब रखते हैं, हमारा ब्लड वो है। तो आइए शुरू करते हैं इस होली के पावन पर्व को गीत, कविता, रसों के साथ। और जहाँ डॉक्टर कविता है, वहां पे तो कविता का इतना रस ही रस है। तो आइए इसको बरसाते हैं और रंगों में नहा जाते हैं, काव्य रस में नहा जाते हैं। मैं बहुत बहुत सम्मान के साथ सबसे पहले डॉक्टर कविता अरोड़ा का मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। नमस्कार डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? नमस्कार शैली जी। सबसे पहले तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी प्यारी सी खूबसूरत बिटिया को होली की शुभकामनाएं। और आपने तो रंगों का एक उत्सव भी बना रखा है, पीछे बाकी बिहारी भी डाल रखे हैं, तो होली तो आज बहुत जम के होने वाली है। और वाह आदरणीय वाह संतोष वाह। आनंद जी को भी प्रणाम करती हूँ, उन्हीं की लाडली जी। सुपुत्री, सुयोग सुपुत्री, जो कि अब देश का जाना पहचाना चेहरा है ही। साथ में बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और आज आपको देख रहे हैं। ऐसी जी। होनहार पुत्री हर घर में पैदा हो, ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। और बहुत यहाँ बहुत नमन करें कि आप, और बहुत आदर जी सम्मान आप मुझे देती हैं। आप बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, दिल से भी मन से भी। आप जैसी जी स्त्रियों का होना एक सौभाग्य की बात है इस भारतवर्ष जी। में। प्रणाम नहीं आपको। नहीं, यहाँ पे मैं डॉक्टर कविता को थोड़ा सा, यहाँ पे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा काट कर एक बात दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगी। डॉक्टर कविता मेरी एक वो बहन, एक वो फ्रेंड है जिनके साथ मैं हर दुख सुख अपना साझा करती हूँ। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डॉक्टर साहब की मैंने बात नहीं मानी हो। और मैंने जब भी किसी भी बात को माना है, तो मैंने यकीन मानिए कि मैंने सक्सेस ही हासिल किया है। तो डॉक्टर कविता मेरा वो दोस्त है, मेरा वो चेहरा है। आज आप मेरा पूरक बन चुकी हैं और मैं उनके साथ अपना दुख सुख पूरा बांटती हूँ। ऐसा दोस्त नसीब वालों को मिलता है। तो यही बात है। डॉक्टर साहब को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब हमेशा शैलियानंद टॉकीज पर हमेशा उन्होंने, मेरा सौभाग्य रहा है कि उन्होंने मेरा साथ दिया है जहां पर भी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी प्रोग्राम होता है वो डॉक्टर कविता अरोड़ा के बिना अधूरा रहता है। ये मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब को मैं संतोष आनंद जी के थ्रू जानती हूँ, लेकिन आज वो मेरी बहुत पक्की वाली मित्र है, जिसको इंटीमेट फ्रेंड कहा जाता है, वो मेरी कविता अरोड़ा जी जो है, वो दोस्त है। तो डॉक्टर कविता से बहुत बहुत सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगी, रिक्वेस्ट के साथ, कि डॉक्टर साहब आज इस काव्य उत्सव को शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी बहुत प्यारी सखी, और जिंदगी भर यूं ही ये रिश्ता बना रहे। इसी के साथ शुरू करते हैं कि कपड़ों पर रंग के छींटों से, आहा। कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। वाह। कपड़ों पर रंग के छींटों से खुश रंग अजब गुलकारी हो। मुंह लाल गुलाबी आंखें हो और हाथों क्या में बात है। पिचकारी हो। तब हाय देख हाय बहार, आहा। वाह। तब देख वाह वाह। बहार। ये मेरा नहीं है, लेकिन मैंने एक माहौल बनाने के लिए, एक होली का माहौल बनाने के लिए हम चलते हैं कि हर स्वागत है। जगह लाल गुलालों से, हर जगह आहा। लाल गुलालों से खुश रंगत हम्म की गुलकारी है। और ढेर हम्म। अबीरों के लागे 100 इशरत आहा। की तैयारी है राग वाह बहारे डॉक्टर साहब। लागे और रंग भरी हम्म पिचकारी है। मुंह हम्म। सुर्खी से गुलजार हुए, तन केसर की सी क्यारी है। ये रूप आहा। दिखाया, ये रंग दिखाया होली ने, है हरदम आहा। नाचने गाने का त्योहार जी। सजाया होली ने। होली तो में एक वाह। वाह वाह होली की वाह। शुरुआत हम लोग करते हैं। मैं स्वागत है।
अपने एक छोटी सी शुरुआत मैं आपको लेके चलती हूँ। क्या बात है, स्वागत है जी का एक जी। छोटा सा चित्रण है कि अलसाई सर्दियां, जी अलसाई सर्दियां सिमट गई पहाड़ों की पनाहों में, वाह। दूर फूलों की बाहों में, एक हम्म। गांव उड़ा रहा है गुलाल, चेहरा लिए लाल, फागुन दौड़ रहा है सर पर पीछे पीछे, रुत वाह। अखियां नीचे भागे चली आ रही है। तो शैली हाँ जी, रुत का जो स्वागत आपने तैयारी की है, तो शुरुआत एक अच्छे से गीत से किसी से कर दीजिए, फिर मैं बीच में आकर अपनी एक धुन जी, बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल बिल्कुल। क्यों आप नहीं आपका आदेश सर माथे पर, और क्यों नहीं आदेश कुमार जी को ही पकड़ लिया जाए। आदेश कुमार को सुना स्वागत है जाए। देश के युवा कवि आदेश कुमार राय जी का। सौभाग्य है कि आदेश जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, छोटे भाई हैं मेरे साथ, और मुझे बेहद खुशी होती है कि जो साहित्य है ना, वो एक्चुअली में जो डायमंड साहित्य है, जिसको गोल्डन साहित्य कहा जाता है, वो ये है जो आज हमारे मंच को, इन नगीनों से हमारा मंच पूरा सजा हुआ है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं सामने संचालन के लिए बैठती हूँ। स्वागत है आदेश कुमार राय जी का, बहुत बहुत सह सम्मान के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जब आप ये कहती हैं कि साहित्य यहाँ है, तो आप बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं कि हम साहित्य के वो लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि हम साहित्य को थोड़ा बहुत समझ सकें। हम उसमें, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अभी इस काबिल हैं कि हम साहित्य में कुछ जोड़ सकें, पर बिल्कुल प्यासे जरूर हैं। हम उस सागर से जितना श्रवण नहीं। पान कर सकते हैं, जितना आदेश सीख जी, सकते हैं, जितना आदेश सुन जी, सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, मैं आपको यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपकी बात काटते हुए एक बात कहना चाहूंगी। परिपक्व कोई भी नहीं होता है, हमेशा संघर्ष करते करते सीखते सीखते वो परिपक्व, वो सेलिब्रिटी बनता है। वो जी अपने मैम। आप में कभी खुद ही, क्योंकि जब वो खुद मंजता जाता है, उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ मैंने ये रचना अच्छी की है, तब वो जाके खुद से परिपक्व बनता है। इसलिए आप ये मत कहिए, क्योंकि कवि जो है वो बचपन से उसके अंदर कहीं ना कहीं साहित्य छुपा होता है। उसको केवल क्या होता है, जानने की जरूरत होती है, और जहां उसने कॉन्फिडेंस कर लिया कि हाँ मेरे मेरा मेरा जो है इन बिल्ट, मुझे ये आ गया है कि मुझे जो मैंने लिखा है वो आज मैं खुद से उससे जो हूँ, मैं उससे सेल्फ सेटिस्फाइड हूँ, तो तभी अपने आप में वो कवि बन जाता है। इसलिए कोई भी छोटा या बड़ा कवि नहीं होता है, क्योंकि जब हम लिखने लग जाते हैं और जब हमारी अंतरात्मा कह देती है ना कि हाँ मैंने अच्छा लिखा है, देखिए भले ही वो ऑडियंस की बात बाद में होती है, लेकिन जब हमारी अंतरात्मा किसी भी काम के लिए, अगर आप सोचे ना, अंतरात्मा गवाही नहीं देगी ना कि ये काम मत करो और आप कर देते, तो मैं 100% श्योर हूँ आपको कहीं ना कहीं लाइफ में धोखा मिल जाएगा, आप कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। और अगर आपकी अंतरात्मा ने कहा है कि ये काम कीजिए, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। इसलिए अगर आप मन से लिख रहे हैं तो बेहद, वो क्या होता है, मन से अगर आपने लिखा है तो आप पक्के वाले कवि हैं, और सुनने वाले को पक्का वाला आनंद आने ही वाला है। तो शुरू कीजिए आदित्य कुमार जी राय मैम, जी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत होली का मजा आ रहा माहौल है, है, और एक शेर बहुत है जो बहुत कि आनंद आ रहा है तकरीबन जी। 3 साल पहले लिखा गया था कि कैसी होली, क्या बात है, वाह कैसा वाह, फागुन, स्वागत है। कैसा कैसी जश्न हो, दीवाने, क्या बात। कैसी होली, कैसा फागुन, हम्म। कैसा जश्न दीवाने, न राधा गोकुल लाई, न श्याम गए बरसाने। अरे वाह 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 वाह, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है आदेश। तो होली से बात शुरू की थी, अब कुछ अशार मैं पढ़ना चाहूंगा। काफी पहले एक हाँ गजल हुई थी। जॉन साहब बिल्कुल का एक बिल्कुल। शेर है, कितने ऐश से रहते होंगे, हम्म। कितना इतराते होंगे, वाह। जाने कौन से लोग वो होंगे जो उसको भाते होंगे। वाह हाँ हाँ, तो वाह वाह वाह। एक एक मतलब था कि हम जैसे ही लोग तो उसको भाते हैं, हाँ भाते हैं बस, इश्क नहीं बन वाह। पाते हैं। हाँ हाँ। वाह। हम जैसे ही लोग तो उसको भाते हैं, भाते हम्म। हैं बस, इश्क नहीं बन पाते हैं। हाँ एक हाँ हाँ। गजल में भीड़ का जिक्र ज्यादा था, एक गजल वही में गजल भीड़ जो, का बहुत एक एक गजल गजल में, में वाह। भीड़ का जिक्र ज्यादा था, हम्म। वही गजल जो तन्हाई में गाते हैं। हम्म। वाह। जिनको वही क्या सांप बात है। डसे का धोखा होता है, हम्म। जिनको सांप डसे का धोखा होता है, जी, वो डसने की वहशत से मर जाते हैं। क्या वाह। वो बात है, डरने क्या की बात है। जियो, बहुत जितने, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जिनको सांप डसे का धोखा होता है, वो सत्य वचन। डसने की वहशत से मर जाते हैं।
आहा, रोज दिहाड़ी करके खाने वाले हम, जी 100 रुपया ज्यादा हो तो इतराते हैं। क्या वाह। बात है, क्या बात रोज है, क्या दिहाड़ी करके कंट्रोल है, क्या खाने क्या वाले बात हम, कर दिया देश जी, मजा आ गया। मजदूरों के ऊपर आपने क्या 100 रुपया खूबसूरत ज्यादा हो तो इतराते हैं। सच बात। जिनके घर में खाने तक के लाले हों, आहा, वो किस्सों से बच्चों को बहलाते हैं। बहुत सही, सही क्या सही बात बात है, है, क्या बात है, क्या बात है। जिनके घर में खाने तक के लाले हों, हम्म, वो किस्सों से बच्चों को बहलाते हैं। सत्यता, और सच्चाई। मैंने देखा है अक्सर कमजोर मर्द, जी, हारे घर तो औरत पर चिल्लाते हैं। वाह। अरे वाह वाह वाह, एग्जैक्टली। मैंने देखा है अक्सर कमजोर मर्द, जी जी, हारे घर तो औरत पर चिल्लाते हैं। बहुत कितनी सही। बड़ी एक बात कह दी, कितनी बड़ी बात। डॉक्टर कविता देखिए मुझे कितनी बड़ी आप बात कह दी है, क्या बात है। मैं मैं ये कह रही हूँ, एक पुरुष के मुंह से ऐसी बात सुन के तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि एक और पुरुष ने इतना हौसला किया कि इस बात को डॉक्टर उठा कर लाया। आप तालियों के काबिल हैं, आज के बाद आए जी। अरे काबिल मैम, तारीफ बहुत है बहुत डॉक्टर शुक्रिया। साहब। जो आदेश जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, एकदम 100% मैम, जो मेरे सच घर में बात एक छवि बनी हुई है कि मैं नारीवादी हूँ, और अभी थोड़ा सा माहौल भी खराब है। फेमिनिस्ट और फेमिनाजी का जो अंतर है वो लोगों को समझने की जरूरत है। नहीं और नहीं, हाँ, मैं खुशी से नारीवादी की स्वीकार बात भी है, करता हूँ नहीं कि मैं नारीवादी फेमिनिस्ट की हूँ। बात, नारीवादी की बात तो सही है। मुझे ऐसा लगता है नारीवादी के साथ आप सत्यवादी जो है। सत्यवादी है और जल्दी बायकॉट होने वाला है आपका। इस समाज खैर, से आपको बायकॉट होने वाला आदेश है। लोग आदेश, एक बार आपसे सीरियसली बात बिल्कुल डॉक्टर साहब कितनी बड़ी बात कह रही है, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि जल्दी बाइकर जब जल्दी सच की राह में चलता है तो बाइकर बहुत जल्दी हो जाता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कि जिस राह को, सत्यता की राह पे जिसपे चले उसमें चलते रहिए, क्योंकि मंजिल एक ना एक दिन पाएंगे। बहुत अच्छा लिखते हैं, कमाल का लिखते हैं, कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जी मैम, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक गजल के कुछ शेर और सुना देता हूँ कि स्वागत मजा है। आ कब रहा है, दरिया मजा के आ रहा पार है। उतारेगा हमको, जी आखिर कैसे वक्त गुजारेगा हमको। जी तब दरिया के पार कब दरिया उतारेगा। के पार उतारेगा हमको, बहुत जी, सुंदर। आखिर कैसे वक्त गुजारेगा हमको। वाह वाह। मरने से पहले इतना सा धोखा था, हम्म, चारागर हर हाल बचा लेगा हमको। बहुत वाह, सुंदर, क्या 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 उम्मीद है। बात है, मरने क्या से पहले बात है। इतना सा धोखा था, जी, चारागर हर हाल बचा लेगा हमको। आहा, इस उम्मीद में थोड़ी सी ज्यादा पी ली, वाह अरे वाह, बहके तो वो यार संभालेगा हमको। वाह। आहा, बहकेगा तो यार संभालेगा। इस उम्मीद बहुत में थोड़ी सी ज्यादा पी ली, जी, बहके तो वो यार संभालेगा हमको। खैर, जो मुझे संभाल सकता है वो इस लाइव सेशन में ही अभिनव सक्सेना, वो बात अलग है, हम पीते नहीं है। क्या मैं उससे बिछड़े आपको तो इतनी सी टीस रही, जी, उससे बिछड़े तो इतनी सी टीस रही, हम्म, सोचा था एक बार मना लेगा हमको। वाह। जी, एक बात बना लेगा हमको, बहुत सुंदर, पर जी, उससे मनाया नहीं। बिछड़े तो इतनी सी टीस रही, हाँ, बहुत सुंदर, सोचा था एक बार मना लेगा हमको। बहुत सुंदर, बहुत जी, सुंदर। और एक शब्द है जिसका जो जो है दस्तार। दस्तार का मतलब होता है पगड़ी। पगड़ी। हाँ हाँ कि हाँ हाँ हाँ, हाय उसने जूती तक भी ना समझा, जी, हाय उसने जूती तक भी ना समझा, जी, लगता था दस्तार बना लेगा हमको। वाह। वाह, अरे वाह वाह लगता था। वाह वाह, आदेश हाय जी, वाह उसने वाह, जूती तक भी टोपी, ना समझा, जी, लगता था दस्तार बना लेगा हमको। जी, वो कोई दूजा आदेश रहा होगा, इतने प्यार से कौन पुकारेगा हमको। बहुत क्या बात है, वाह, सुंदर, बहुत सुंदर। एक बहुत गजल के प्यारा कुछ आदेश जी। अशार और मैम, अगर इजाजत हो तो। इजाजत है, स्वागत है। आप ही कि का स्वागत है। अनामिका रखे जी। रखे बहुत सूख ही बहुत जाया बढ़िया, करते हैं। बहुत वाह, बहुत शुक्रिया मैम। कि रखे जी, रखे सूख ही जाया करते हैं, जी, रसमन ही सब फूल ले आया करते हैं। वाह। सही बात है। रखे रखे सूख ही जाया करते हैं, आहा, रसमन ही सब फूल ले आया करते हैं। हम्म, पेड़ किसी से खासा इश्क नहीं करते, क्या जी, बात। सब पेड़ पर की। एक ही जैसा साया करते हैं। वाह। क्या बात है, क्या बात है। पेड़ किसी से खासा इश्क नहीं करते, जी, सब पर। सब पर एक ही जैसा साया करते हैं।
जी जब भी लगता है कि कश्ती डूबेगी, जी। हम कागज की नाव बनाया करते हैं। वाह 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 वाह। जब भी लगता है कि कश्ती डूबेगी, जी हम कागज की नाव बनाया करते हैं। जी। और उस दरिया में डूब के मरना है मुझको, हम्म। जिस दरिया में चांद नहाया करते हैं। वाह वाह वाह। वाह उस दरिया उस वाह दरिया वाह में डूब के वाह वाह। मरना है मुझको, जिस दरिया जी, में जिस चांद दरिया नहा। में चांद नहाया करते हैं। बहुत तो सुंदर। क्या खुद से बात है। गुस्सा आखिर कब तक मुमकिन है, सही बात है। खुद को सारी रात मनाया करते हैं। हाँ 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 हाँ। खुद से गुस्सा आखिर कब तक मुमकिन है, खुद को सारी रात मनाया करते हैं। और इसका आखिरी क्या शेर बात। है कि अंधे बच्चों को कागज मिल जाए तो जी। क्या बात। आंखों की तस्वीर बनाया करते हैं। वाह वाह। वाह 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 वाह। अंधे बहुत बच्चों को बढ़िया बहुत कागज मिल बढ़िया। जाए तो कितना आंखों की इमोशनल है। तस्वीर बनाया करते हैं। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर। एक गजल और उसके बाद एक नज्म, फिर मैं, और भी लोग हैं सुनने के लिए, बहुत काफी समय ले लिया मैंने दोबारा भी आ जाएंगे, दोबारा आ जाएंगे, दोबारा चला जी है। बिल्कुल अब बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि दुनिया पूरा दिन जाने वाले नहीं है। अभी वापस आपके पास अभिनव जी के पास जाएंगे, कविता जी के पास जाएंगे, फिर आदेश जी के पास फिर आ जाएंगे। ये होली का बिल्कुल बिल्कुल। त्योहार है भैया। अभिनव जी को, होली हाँ। के बिल्कुल होली के त्योहार में जब तक रंग लगा, जब रंग लगाते हैं उसके बाद दूसरा रंग लगाए बिना जाने ही नहीं देता है। रंग जी लगे। मैम बिल्कुल। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आगे चलते हैं, और भी मेरा मन है बिल्कुल कि मैं कविता मैम को सुनूं, क्योंकि गीत का एक बहुत पहले अच्छा हस्ताक्षर और क्या मतलब यहाँ पे ना मुझे सादगी पता है नहीं क्यों गीत में। देखो मुझे ना मैंने अभी खोली है, मेरे को डैडी का एक गीत बड़ा याद आ रहा है, उसकी 2 लाइन, और बड़ा फेमस वो गीत है, मंचों का स्वागत बड़ा करिए। फेमस उनका गीत है। क्योंकि अगर हम लोग देखिए, हम संतोष आनंद जी के ब्लड से हैं, और जहाँ पे गीत ऋषि की नींव है, तो वहां पर उनके गीतों के बिना ना गीतों का कोई भी होना बहुत जो जरूरी है। महफिल होती है वो अधूरी सी लगती है। और अभी जब मेरे जो इतना इमोशनल आदेश जी ने कर दिया ना, उसमें मुझे एक बैठे बैठे डैडी का एक गीत बड़ा याद आ गया। उसमें एक अंतरा था, वो मैं आपको सुनाती हूँ, और बड़ा फेमस, कविता जी ने तो सुना भी होगा मंच पे, संतोष जी स्वागत के मंच पे, स्वागत तो बहुत करिए, सुंदर, स्वागत है। और आप शायद गाएंगी भी। कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, बहुत कोई फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी में, बहुत सुंदर दोनों दोनों। की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी में, अपनी कटारी पे हम गए हो, अपनी ही रफ्तार पे हम काल कवैया चलता जी, कोई दिन मेला कोई दिन अकेला, कोई दिन मेला कोई दिन अकेला, कोई दिन खत्म न मेरा जी, बहुत करना सुंदर। फिर फिर प्यार गिरी, सदा मगन में रहना जी, कोई दिन हाथी कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी ना कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। बहुत बढ़िया, मतलब समझ में नहीं आता कि डैडी ने क्या क्या लिख दिया। खैर एनीवे, अब हम हाँ, लोग चलते हैं बस अभिनव सक्सेना जी की ओर। दोस्तों, अभिनव सक्सेना जी देश के युवा कवि हैं, और आज शैली आनंद टॉकीज के मंच में काव्य उत्सव में, महोत्सव में हमारे साथ होली का उत्सव मना रहे हैं, काव्य रस गंगा बहा रहे हैं। तो आइए हम उनकी रचनाओं में बह के डुबकी लगा लेते हैं। स्वागत है अभिनव सक्सेना जी की। सक्सेना जी का कैसे हैं अभिनव जी आप? एकदम अच्छा हूँ मैम। मुझे जी उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। जी जी, मैं थैंक यू। मैं हम बहुत सब आपकी एंजॉय कर ब्लेसिंग रहा से हम था। सब बहुत अच्छे हैं। जी। मैं सच में बहुत एंजॉय कर रहा था आपकी और कविता मैम की जो कॉन्वर्सेशन थी। वो दोस्तों की कॉन्वर्सेशन है, बहुत मजा आएगा। सारी रात सुनते रहोगे ना, नींद नहीं आएगी हमारी कॉन्वर्सेशन अगर सुनने बैठोगे। प्रोग्राम पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। जी, और अभी आपने हमें कहा पता नहीं चलता है, 2-2 घंटे हम लोग बात कर लेते हैं। बिल्कुल ये होता है, अरे यार इतना टाइम हो गया, हम लोग बात करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना पक्के वाले मित्र हैं। टचवुड टचवुड टचवुड। टच वुड, बिल्कुल वुड सामने है, मैंने भी टच कर लिया है। ये मैं समझ सकता हूँ बिल्कुल। हमारी और आदेश की भी कभी-कभी ऐसे बहुत लंबी-लंबी कॉन्वर्सेशंस हो बल जाती जोड़ है। गया आपकी भी,
जी बिल्कुल। तो दो दो जो कैनवास, हमारा जो पूरा कैनवास है, दो ऊपर वाले दो घनिष्ठ मित्र हैं और दो नीचे वाले घनिष्ठ मित्र हैं। तो नीचे वाले घनिष्ठ मित्र में से अभिनव सक्सेना जी अभी हमें काव्य रस गंगा में डुबोने जा रहे हैं। डूबेंगे नहीं, हम लोग वहां पे डुबकी लगाते रहेंगे। तो स्वागत है अभिनव सक्सेना जी का। देखिए हमारी एंकरिंग ऐसी होती है, हम ऐसे ही मजे से प्रोग्राम करते हैं और एंजॉय परिवार की करते तरह हैं। हम लोग जुट के बैठते हैं यहाँ पर, एक परिवार की तरह फीलिंग आती एक है, और परिवार संतोष की तरह हम अमन जी लोग का एंजॉय परिवार करते हैं। हम लोग बिल्कुल बिल्कुल एक परिवार होता है और उत्सव बिना परिवार के मनाया ही नहीं जाता है। जब तक हम लोग सारे इकट्ठे नहीं हो जाते हैं, कोई भी उत्सव मनता ही नहीं है। तो स्वागत करते हैं अभिनव सक्सेना जी का। स्वागत है अपना। स्वागत है अभिनव मैम। मुझे जी। माहौल बनाना नहीं आता थोड़ा सा। माहौल तो हमने बना रखा है, तो आप बस कविता सुना दीजिए, हम माहौल बनाए जा रहे हैं। माहौल आप खुद से बनाओ। माहौल तो बना बनाया है। आपके लिए तो हमने डीजे लगा दिया है, आप बस नृत्य कीजिए। जरूर मैम, मैं कुछ एक शेर है, मैं सुना देता हूँ आपको। जी अभी ना स्वागत है। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा आपको एक बात कहना चाहूंगी। आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि जब आदमी कवि बनता है, सबसे पहले उसे अपनी झिझक निकाल देनी चाहिए, है ना। सबसे पहले अगर आपको मंचों पे प्रस्तुत करने जाना है तो अपनी झिझक को बिल्कुल बाहर निकाल फेंक दीजिए और ये मत सोचिए कि सामने वाला क्या कहेगा, अच्छा है बुरा है। आपको बेधड़क, आपको क्या लगानी है, हैट्रिक लगानी है, सुनाते जाना है, सुनाते जाना है, भले ही सामने वाला आपकी बुराई क्यों ना करता रहे। क्योंकि और हम तो आए ये हैं, हमें तो मंच मिला है ना सुनाने के लिए। बिल्कुल झिझक निकाल दीजिए कि मैं माहौल नहीं बना पाऊंगा, माहौल बना बना है, आपको केवल सुनाना है। तो स्वागत है अभिनव सक्सेना जी का। तालियां। थैंक यू सो मच मैम। मैं कुछ एक शेर, आपने हैट्रिक कहा, मैं बैक टू बैक 3 गजलें सुना देता हूँ, वो मेरे लिए अरे हैट्रिक वाह हो वाह जाएगी। वाह, ये एक ताकतवर कवि की बात, वाह। जी। ये गजल से कुछ शेर हैं। थोड़ा तीरों को सा नाम बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा तेज बोलिए, जी मेरी तरह बोलिए। जी अभी आई होप मैंने ठीक है। माइक नहीं लगाया, ये बिना माइक की आवाज है। आप सोचिए माइक पर अगर मैं एंकरिंग करूंगी तो बुलंद आवाज कीजिए। जी जरूर। तीरों को भर रहे थे शिकारी कमान में, जी तीरों को भर रहे थे शिकारी कमान में, पंछी जी। लगे हुए थे जब ऊंची उड़ान में। वाह हाँ हाँ वाह। हाँ 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 वाह हाँ, वाह वाह, वाह, क्या अच्छा शेर है अभिनव, वाह। बहुत बढ़िया बहुत अभिनव, जीते रहो। जी। तीरों को भर रहे थे शिकारी कमान में, पंछी क्या बात लगे है हुए थे जब ऊंची उड़ान में, जी निकले हुए हैं मेरे घर के साएबान में, वाह। जी। जो फूल नहीं खिल सके थे बागबान में। क्या वाह, अरे वाह, क्या बात है, वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निकले हुए हैं फूल मेरे साएबान में, निकले क्या हुए बात है हैं मेरे घर के साएबान में, साएबान में, जी। जो फूल नहीं खिल सके थे बागबान में। बागबान में, क्या बात है। वाह। रटते रहे किताबें साल भर गुमान में, हाँ हाँ आया हाँ, न सिलेबस से कुछ भी इम्तिहान में। वाह है, क्या आया बात तो है, वाह क्या ये वाह बात है, वाह बहुत वाह बढ़िया। वाह वाह वाह, सत्य वचन। वाह। शुक्रिया। रटते रहे किताबें साल भर गुमान में, हम्म। आया न सिलेबस से कुछ भी इम्तिहान में। मैं खास दाद क्या इसलिए बात भी है। दे रहा हूँ क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मैंने पेपर दिए हैं एमबीए के। ये बोर्ड की और जितने सिलेबस वालों की ये खिंचाई जो आप कर रहे हैं अपने शेरों में, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। नौजवान ये व्यंग है। ये व्यंग कर रहे हैं, शुरू कीजिए। आया न सिलेबस से कुछ भी इम्तिहान में, जी हालांकि सच्चाई उसकी है। बात अभी हो नहीं रही। मैं ये हाँ फिर से सुना देता हूँ आपको। जी रटते रहे जरूर, किताबें स्वागत है। साल भर गुमान में, आया हम्म, न सिलेबस से कुछ भी इम्तिहान में, जी हालांकि उसकी बात अभी हो नहीं रही। एक हाँ। शख्स आ रहा है मगर मेरे ध्यान में। है, क्या बात है, अरे वाह हाय, वाह, क्या वो बात है, टीचर, क्या बात है। हालांकि उसकी बात अभी हो नहीं हो रही। नहीं रही। क्या एक बात है। एक शख्स आ शख्स रहा है आ मगर रहा है, मेरे ध्यान बहुत सुंदर, क्या बात है। बहुत में। एक दो शेर ये हैं कि रुकिए, खींचना ऐसे ध्यान बैठो हमारा, वाह जी। खींचना ऐसे ध्यान हमारा, हाँ होता है नुकसान हमारा। जी, वाह। वाह क्या तू बात है। रूठे तो यूं लगता है, हम्म, रूठा है भगवान हमारा। क्या बात। हाँ 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 बहुत वाह हाँ हाँ वाह हाँ, सुंदर। वाह। तू रूठे तो यूं वाह वाह। लगता है,
रूठा है भगवान हमारा और क्या लौट बात के आना पड़ सकता है, जी। लौट के आना पड़ सकता है, कम रखो सामान हमारा। वाह अरे क्या क्या वाह बात है, क्या वाह। बात है, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सच्चाई। गंभीर शायरी करी है और आपने, बहुत सुंदर, बस बहुत एक और गजल सुना के फिर बहुत खूब, बहुत मेरे खूब, ख्याल में उसमें बहुत काफी बहुत बढ़िया। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। जी। आज के शायरों में, युवा शायरों में ये शैली आनंद टॉकीज की एक उपलब्धि कहूंगी कि ये मंच वो प्रदान करती हैं नौजवान शायरों को और उनको आगे लाने की जो प्रेरणा देती हैं, ये उनके लिए तालियां बजाने का मेरा मन कर रहा है कि शैली आनंद स्वयं के लिए जी। नहीं, इस देश के लिए बहुत बड़ा काम कर रही है। बहुत सी प्रतिभाएं हैं, ये मंच उन सभी का है। नहीं, देखिए इतना खूबसूरत कविता जी, आप ये देखिए कि अभी तक आदेश जी ने और अभिनव जी ने जितनी कविताएं या जो भी छंद जो भी अभी सुनाया है, उसमें कहीं ना कहीं व्यंग्य के साथ एक सत्यता है। तो सत्यता मंच भी है जब और हम हाँ, ये यहाँ युवा यहाँ जो कोई, देखिए हम लोग भी आज सीख रहे हैं, सीख सीख के हमको बोलना आया है। तो ये मंच की जब हम लोगों ने स्थापना की थी तो केवल एक यही सपना था कि जो ग्राउंड जीरो का जो असली मटेरियल है, जो असली साहित्य है, वो उसके लिए मंच एक तैयार करना है। हमारा ये नहीं है, हम कोई बहुत बड़ा एक कैनवास लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन हाँ हमारा ये है कि हम इंजॉय करते हैं, हम सुनते हैं जो कि सच्चाई है, जो कि कविता है, एक्चुअल में जो कविता है, जो साहित्य है। अभिनव को सुनने में बिल्कुल कितना मजा आया था। देखिए इंसान कितनी किताबें पढ़ता है लेकिन कभी भी सिलेबस आता नहीं है, बहुत कम ऐसा होता है। और जब हम पढ़ के नहीं जाते हैं, और आप देखिए ना 10th में कहते हैं ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, और मैंने बोर्ड में जब मैं थी, व्हेन आई वाज याद आ एट गया 10th क्लास, तो मैं आपको बताऊं कि जो सिलेबस हमारी मैम ने इंग्लिश में पढ़ाया था, A to Z वही आया था। तो जहाँ पे हम लोग जीवन में भी डरते हैं ना, ऐसा कुछ होता नहीं है, और जहाँ पे हम लोग बिना उसके चले जाते हैं ना, वो बिल्कुल एक अलग सिचुएशन हो जाती है। तो इसलिए बी ब्रेव रह के हर सिचुएशन का सामना करने वाला हमको बनना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है अभिनव जी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। स्वागत है अभिनव सक्सेना जी का। जी जरूर, मैं एक गजल और बहुत मजा आ सुनाऊंगा। रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अभिनव ये सुना दो, उसके बाद एक गजल मेरी डिमांड की भी है और वो जरूर सुनाना मैं क्या, चाहूंगा। जरूर जरूर, बिल्कुल। पहले आप अपने मन का सुना लीजिए। अभी से हमारे कवि लोग डिमांड करने लगे इतने हॉट कवि आप बनते थे। कभी ऑडियंस भी है तो ऑडियंस भी कर, डिमांड की। नहीं, यहाँ पे ऑडियंस में से कुछ लाइव में भी जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ इस समय, कि हमें लाइव में आना है। तो मैं वही आप लोगों के मैसेज पढ़ रही थी कि लाइव में कुछ लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। वो तो एक अच्छी बात है। ये मंच जो है ना, हम सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली क्या हो रहा है, हम सब इंजॉय करके कविताएं भी पढ़ रहे हैं, और हम सब एक तरीके से ना, क्या हो रहा है, हम सीख रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हम सब सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है जीवन में। बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज अभिनव कंटिन्यू कीजिए। जरूर, ये गजल के कुछ एक अशार हैं। जी वफा की बात सब करते नहीं थे, जी। वफा की बात सब करते नहीं थे, जो करते थे वो तुम जैसे नहीं थे। वाह, वाह 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 वाह। करते थे वो वफा तुम। की बात सब करते नहीं थे, जो करते थे वो तुम जैसे नहीं थे। वो हमसे दूर जाना चाहते थे, उन्होंने जी। फासले देखे नहीं थे। बहुत हाँ वाह हाँ हाँ, वाह क्या बात है। बहुत बेस्वाद पत्ते नीम के थे, तेरे वाह। लहजे से पर कड़वे नहीं थे। वाह, वाह मेरा खामोश होना खल रहा है, उन्हें हम्म। भी जो मुझे सुनते नहीं थे। बहुत क्या वाह बात है। वाह। मेरा बहुत खामोश होना खल रहा है, बहुत मेरा बढ़िया। उन्हें भी खामोश जो होना मुझे खल सुनते रहा है, नहीं थे। उन्हें भी जो मुझे आपको सुनते सुनना नहीं चाहिए। थे। आज हो जाएगा, आज हो ये जो खामोश रहने लग गए हो, हाँ 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 ये जो खामोश रहने लग गए हो, तुम हाँ। ऐसे हो गए ऐसे नहीं थे। क्या जी। बात। वाह वफा की क्या बात बात, सब क्या करते बात। हैं। आनंद आ रहा है। जाएंगे हम लोग इतना थैंक यू सो गहरा मच क्या मैम। क्या ये बात। बहुत क्या सुंदर। बहुत, अभिनव जी अभी अभी अभिनव जी जो है ना, माहौल पूरा बना चुके हैं। अब माहौल में डूब रहे हैं। चुप रहे हैं, जरूर, बहुत यही मेरे से गहराई है एक गजल बहुत थी। बहुत सुंदर। भाई अभिनव मैंने एक गजल है नहीं, तुम्हारी। अभिनव जी जो मैं आपका जो प्रोग्राम का संचालन कर रही हूँ, डूबने लायक माहौल है ना आपके? मेरा अरे संचालक बिल्कुल, कितना करता, अरे डूब आपका जाएंगे काफी। क्या? संचालन तो पूरा देश का वो हो चुका है संचालन, कि आपके जैसा जो आपने अपना एक स्टाइल बनाया है वो शैली का ही स्टाइल है।
उसको लोग कॉपी तो करेंगे, पर ये नहीं कह सकते वो संचालन ऐसा है, बिल्कुल अलग तरीके का संचालन आप करती है, ये थैंक आपकी यू। इट मौलिकता है। इज आई डोंट हैव वर्ड टू स्पीक कि सच में ये जो हो रहा है ना, और सीरियसली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ कि मैंने बोलना आपके मंच से, आपके शैली आनंद टॉकीज से मैंने बोलना सीखा है। आई एम नॉट यू नो कि मैं इस फील्ड की नहीं हूँ। कविता जी जानते हैं मेरी फील्ड बिल्कुल एक डिफरेंट फील्ड थी। बेसिकली आई एम फैशन डिजाइनर, और आज जो है अरे मैंने सीखते सीखते यहाँ पर मैंने आपके साथ बोलना सीखा है। तो मैंने अभिनव जी से प्रश्न किया था, क्या आपके डूबने क्या आपके डूबने लायक माहौल मैंने क्रिएट कर दिया है? बहुत सुंदर माहौल बनाया हुआ है शैली जी आपने, और एक तो खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं, और काफी इनका मटेरियल है, ब्लॉग्स हैं आपने, और ये आपने बहुत छुपा छुपा के करती हैं। थोड़े दिनों में ये भी आने ही यहाँ वाली पे है। आप सबके लिए मैं यहाँ पे मैसेज बहुत आ रहे हैं, प्लीज एक सेकंड में पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पे रविंद्रनाथ कुमार भारती जी जो है, शैली शर्मा संतोष आनंद, नॉट नाउ जस्ट रीड माय पोएम। क्या ये कहना व्यर्थ है अब की नर ना कोई किसी नर रहा? क्या नील निलय के दीप नित्य आंखों से एक एक कर गिर रहा? सुनिए इनकी लाइनें हैं, क्योंकि हम लोग स्ट्रीम यार्ड पे प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हम रविंद्र कुमार जी को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी वो मंच पर आएंगे। प्लीज आप लोगों को जिसको भी आना होता है, आप मैसेंजर में आप, क्योंकि हम लोग लिंक भेजते हैं उसके द्वारा हम सब यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। आप में रविंद्र जी, हिमांशु जी, जिसको भी आना है सब मैसेंजर में मैसेज डालिए, उस पर लिंक आएगा, बता दिया जाएगा कि आज हमको ज्वाइन करना है। तो मैं उनकी कविता एक बार पढ़ देती हूँ उनके नाम के साथ। स्वागत है रविंद्र कुमार भारती जी का। उन्होंने लिखा है आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं मुझे उनका पता नहीं है तरन्नुम कैसी है, मैं नॉर्मल वे में आपको पढ़ के सुना देती हूँ। क्या ये कहना व्यर्थ है अब की नर ना कोई किसी नर रहा? क्या नील निलय के दीप नित्य आंखों से एक एक कर गिर रहा? हुआ आखिर क्या कोई तो बोलो, क्यों नर ना कोई किसी नर रहा? विकराल काया ये भूख की, अतृप्त प्यासी भटकती ये सरिता है। शून्यता से शून्यता के बीच का है दौर कैसा, जो निर्विरोध चल रहा ने निरंतर बहती बदलाव के बयार क्या है, जो सदा यूं नर बदल रहा। वाह वाह वाह, क्लैपिंग रविंद्र कुमार भारती जी, बहुत बहुत बढ़िया लिखा है आपने। और मन ये हो रहा है कि पूरी कविता आपके मुख से सुने, और ये सौभाग्य होगा जल्दी आप इस मंच पर आएंगे, ये हमारा सौभाग्य होगा। तो चलते हैं अभिनव सक्सेना जी की ओर, कंटिन्यू कीजिए अभिनव जी, बहुत आनंद आ रहा है। उसके बाद मेरी बेटी रितिमा आप सबको कुछ सुनाएगी, फिर हम देश की प्रतिष्ठित कवित्री कविता अरोड़ा जी के पास आ जाएंगे। कंटिन्यू कीजिए अभिनव जी। आदेश कौन सी गजल बता रहे थे आज? आदेश जी प्लीज डिमांड कीजिए। आदेश अभिनव सॉरी, एक आपकी गजल है कि एक दिन एक जैसे लोगों ने एक जैसा खुदा इजाद किया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा जरूर। यार तुम्हारी तस्वीर नहीं दिख रही है, आवाज तो आ रही है आदेश। हाँ दरअसल फोन में थोड़ा सा आपको जो नया कुछ पसंद है वो सुना दी, कोई नहीं। वो तस्वीर देख आ गया अब, ठीक है। हाँ। मुझे तो आदेश जी बिल्कुल नजर आ रहा है एकदम। मेरे दूसरे जी जी अभिनव जी, माहौल पूरा डूबने लायक है, पूरा डूब जाओ, ऐसा ना हो सरिता पूरी बह जाए। आप खड़े हो जाए, क्योंकि समय जो होता है, समय अपनी रफ्तार से चलता है भैया, है ना। तो चलो जी सुनते हैं अभिनव सक्सेना जी को। जी, पहले तो रास्ता इजाद किया। हाँ जी, पहले तो रास्ता इजाद किया। कविता लिख के मैसेज बॉक्स इनबॉक्स में डालिए, क्योंकि यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं, सब लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। दोस्तों माफ कीजिएगा, मैं सबको यही बार बार ये मंच आपके लिए, लेकिन क्योंकि स्ट्रीम यार्ड पे प्रोग्राम चल रहा है, आप लोग प्लीज मैसेंजर में अपना मैसेज छोड़िए। कलेक्ट टेक्निकल टीम आपसे क्या हो गया, स्लिप ऑफ माइंड हो गया है, आपके पास जाएगा, आपसे बात करेगी और आपको मैसेज किया जाएगा, लिंक भेजा जाएगा कब प्रोग्राम है। तो अगर किसी को अपनी कविता मेरे द्वारा सुननी है तो यहाँ पर लिख के डाल दीजिए, मैं पढ़ दूंगी आपके नाम के साथ यहाँ पे पढ़ूंगी। देश के प्रतिष्ठित कवि हैं यहाँ पर, और सौभाग्य रहेगा कि आप लोग खुद आके पढ़े। तो कंटिन्यू कीजिए अभिनव सक्सेना जी। जी,
अभी मेरा ये मन ज्यादा हो रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में ही डाल दूं और आपके ही मुख से सुनूं। थोड़ा सा वाह ज्यादा बेहतर रहेगा। वाह भाई वाह, अभिनव क्या व्यंग कर दिया मेरे ऊपर। नहीं सौभाग्य है भाई, सौभाग्य है। शुरू कीजिए, फिर भी मैं तो आपके ही मुख से सुनूंगी, क्योंकि मैंने पूरा माहौल आपको डुबोने लायक बना रखा है, डूब जाइए। नहीं, दरअसल मेरी आवाज थोड़ी सी शायद दब जाती है, या फिर मैं उतना फ्रिक्वेंटली बोल नहीं पाता, तो नहीं, अगर मैंने आप आपको उसे साइड। फ्रीक्वेंटली मैंने फिर भी अभिनव जी आपको एक बात फ्रीक्वेंटली बोली है कि अगर आपको कभी अच्छा बनना है तो सबसे पहले हेजिटेशन को निकाल दीजिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। जिस तरीके से मैं बोलती जा रही हूँ, कविता जी बोलते जा रहे हैं, आदेश जी बोलते जा रहे हैं, लोग जुड़ते जा रहे हैं कि भाई हमारी कविता इससे ये है, ये है, ये है, सुनिए, सब लिंक मांग रहे हैं कि हमको यहाँ पे जुड़ना है। और अभिनव जी मंच पे बैठ के ये कह रहे हैं मुझे आपके मुख से सुनना है। तो ये बड़े कवि की निशानी नहीं है आपके सामने, आपके पास मंच है, लोग आपको सुन रहे हैं, तो आप ना बेशर्म कवि बन के सुना ही दीजिए। पहले तो रास्ता इजाद किया, हाँ, वाह और फिर फासला इजाद किया। वाह, जिंदगी तुमको खुदा ने दी अगर, क्या बात है, तुमने फिर क्या नया वाह इजाद किया। वाह बहुत वाह, क्या बात है, क्या वाह बात है, हैट्स ऑफ। जिंदगी तुमको खुदा ने दी अगर, जी, तुमने फिर क्या नया इजाद किया। सही बात है। रास्तों मंजिलों के बीच हमने, जी जी रास्तों और मंजिलों के बीच जी, हमने बस मरहला इजाद किया। क्या वाह बात है, क्या वाह वाह क्या बात है। इसका आखिरी शेर था कि एक जैसे कुछ एक लोगों ने, जी एक जैसे कुछ एक लोगों ने जी एक जी, जैसा खुदा इजाद किया। वाह वाह। क्या बात है, एक वाह। जैसे कुछ सही लोग कहा। अभिनव, इसमें एक और शेर है। जी, पहले उदासी बोझ लगती थी, फिर किसी ने नशा इजाद किया। हाँ, वो मैं थोड़ा जानबूझ के भी नहीं सुनाना चाह रहा था। नहीं जानबूझ के मुझे लगा सुनाइए ना, भूल बुरा गए। मत मानो, होली है, जानबूझ के सुनाइए, डेलिबरेटली सुनाइए, आज होली है, बुरा कोई नहीं मानेगा। और आपके लिए एक्चुअली सपना जी हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है, कवि तो वो होता है जो अपनी लिखी कविता को खुद ही सुनाए, खुद से कही गई कविता सुने सुनने में जो मजा है वो किसी और की जुबान से नहीं है। बहुत सही कहा है सपना जी ने, सही बात है। सबसे पहले अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन को मनाइए कि हाँ मैंने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। बोलिए बोलिए अभिनव जी, आगे कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जरूर, मैं 2-3 शेर और सुना देता हूँ, फिर मैं जी जी चाहूंगा जी कि मैं कविता मैम को सुनूं। काफी मैंने मैम सुना है आपके बारे में। जी जी, मैं तो सुनती हूँ। मेरी तो दोस्त है वो, जी, आपको भी सुनवा दूंगी। नहीं नहीं, जरूर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, आप पहले ऐसे कवि हैं जो स्क्रीन पे बैठ स्क्रीन पे बैठ के सुनना चाह रहे हैं। जनरली कवि जो होता है ना, स्क्रीन पे माइक छोड़ता नहीं है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, नहीं पढ़ता रहूंगा। चलिए बोलिए अभिनव जी, चलिए हम लोग बोलिए बातों में बोलिए, लगा सकते हैं आपको। बहुत कि मजा आ रहा जब है। वो चाहेगा तभी बारिश यहाँ होगी ए दोस्त, हाँ, जब वो चाहेगा तभी बारिश यहाँ होगी ए दोस्त, फायदा कुछ भी नहीं होगा यूं बादल देखकर। जी, और चाहते थे सब कि मैं सांसें यूं ही भरता रहूं, पर मेरा वाह, मन थक चुका था ये रिहर्सल देखकर। वाह वाह हाँ, वाह। क्या बात चाहते है। थे सब कि मैं सांसें यूं ही भरता रहूं, जी, पर मेरा मन थक चुका था ये रिहर्सल देखकर। और इसका वाह, मतलब ये नहीं कि प्यार भी कम हो गया, इसका वाह, मतलब ये नहीं कि प्यार भी कम हो गया, थक जी, चुके हैं बस तेरा चेहरा मुसलसल देखकर। वाह 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 वाह, क्या बात है अभिनव, छा गए आप तो, क्या बात है। वाह। थैंक आप यू कह क्या रहे हैं अच्छा कोई शेर है अभिनव, वाह। सरकार। क्या बात है, आप तो सामने से कह रहे हैं थक चुका हूँ कुछ ऐसा देख के, आप कैसे शर्मा रहे हैं, ये बात नहीं किसी और नहीं, के सामने करिए। बहुत आनंद आ रहा है। देखिए, होली होली का उत्सव है तो नाचते गाते हंसते खेलते ही मनाना चाहिए, तभी आनंद आता है। बुरा ना मानो अभिनव, होली है। कंटिन्यू करोगे आगे।
मैं चाहूंगा कि वो एक होता है ना रोटेशन, आपने कहा दुनिया गोल है, तो मेरी रोटेशन दुनिया भी गोल ही है। उससे पहले रिधिमा करते हैं, रिधिमा जी कुछ सुनाना चाहती हैं। स्वागत है रिधिमा आनंद जी का। पौत्री जो है, पोती जो है आदरणीय गीत ऋषि संतोष आनंद जी की है। मेरी बुटियां शुरू हो जाइए नॉन स्टॉप। अभी ना देखिए नॉन स्टॉप शुरू होगी। साथ दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, वाह वाह वाह, हाँ हाँ, वाह, तेरी मेरी क्या बात है, कहानी क्या बात है। है। गुड। हाँ हाँ, वाह, वाह वाह वाह, रह जाती निशानी है। तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा। इसका सबसे बढ़िया अंतरा था, कुछ पाकर कुछ पाकर पाना है, पाकर और गाना है। दो पल के जीवन से एक चुरा चुरानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। टिप इट अप, टिप इट अप, बहुत बढ़िया है। यहाँ पे सरिता त्रिपाठी जी ने अपनी कविता भेजी है। उनका, क्योंकि उन्होंने कविता भेजी है और उन्होंने ये बोला है कि एक बार उनकी कविता पढ़ दी जाए, तो मैं आप लोगों को सुना देती हूँ। उन्होंने कोरोना पे शायद कविता लिखी है, और और क्योंकि सरिता ये मैम बहुत अच्छी मंच, कविताएं लिखती हैं, बहुत अच्छी गजलें भी लिखती हैं। मैं अच्छा जानता अच्छा, हूँ मैं सरिता उनको। त्रिपाठी जी, अच्छा अच्छा, तो जी जी। उनको आप थोड़ा नंबर दे दीजिएगा, तो फिर हम सब जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं उनकी कविता अपने मुख से सुना देती हूँ, क्योंकि मुझे तरन्नुम तो पता नहीं है उन्होंने किस लय में लिखी है। मैं नॉर्मल वे में आप सबको सुना देती हूँ। स्वागत है सरिता त्रिपाठी जी की कविता का शैली आनंद के मुख से। होली जोगीरा, होली का फैला देखो, चारों ओर उड़दंग, कोरोना ने बदल दिया होली मिलने का ढंग। वाह वाह वाह। जोगीरा सारा रारा, होली जोगीरा, होली का फैला देखो चारों ओर उड़दंग, कोरोना ने बदल दिया होली मिलने का ढंग। जोगीरा सारा रारा, होली है त्योहार साल का, जले बुराई आज, सीख कहानी से जीवन में सब अपनाओ साथ। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, मिलना हुआ है, मिलना हुआ है दुभर, बाहर वालों से आज,
घर वालों संग खेलो होली, दूर करो सब राज, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। चला कोरोना पिछली होली से, पहुंचा सकल संसार, इस होली में फिर रंग बदला, बैठा पांव पसार, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। भरी भरी के चले मिठाई, होली के मिलान, खाई गुंजिया गुलगुला, गावे फगुआई गान, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। बहुत बढ़िया सरिता त्रिपाठी जी, बहुत सुंदर कविता थी, बहुत सुंदर गीत था। और हैप्पी होली आप सबको, आपके परिवार को होली शुभ हो। खूब हंसते खेलते मनाइए, लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है। बी केयरफुल, अपनी एहतियात के साथ होली मनाइए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। तो स्वागत है, चलते हैं डॉक्टर कविता अरोड़ा की ओर। अब हम सबकी निगाह केवल और केवल डॉक्टर साहब के ऊपर है। देश की प्रतिष्ठित कवि है डॉक्टर कविता अरोड़ा, मेरी बहुत अच्छी मित्र है। और मंच का पूरा जो होता है, पूरा जब भी प्रोग्राम होता है, तो मैं सारा जो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कविता जी के ऊपर डाल देती हूँ। तो स्वागत करते हैं कविता जी का। सबसे पहले मैं बिटिया को बधाई देती हूँ कि उन्होंने आदरणीय संतोष आनंद जी का कालजयी गीत उठाया, प्यार का नगमा है। बिटिया रानी, बहुत बहुत बधाई, खूब शुभकामनाएं, खूब बड़ी हो जाओ, खूब नाम करो अपने दादाजी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आप बहुत संचालन आनंद आ रहा है इस प्रोग्राम में। और मैं गंभीरता से होली की तरफ चलती हूँ कि कुछ बांधे साथ अबीर अपने, कुछ रंग उठाए बर्तन में, कुछ वाह वाह, बांधे साथ अबीर अपने, कुछ रंग उठाए बर्तन में, कुछ कूदे उछले खुश होकर, कुछ लपके होली खेलन में, कुछ रंगी सबके हाथ भरे, कुछ रंगी सबके हाथ भरे, कुछ कपड़े भीग रहे तन में, डफ बाजे राग और रंग हुए होली खेलन की झमकन में। फिर से होली की तरफ लाने का मकसद क्या यही था बात है कि जी। मैं लोकगीत की तरफ ले चलती हूँ। एक बहुत पुराना लोकगीत लिखा था होली पे, जी, तो वो सुना देती हूँ आपको। स्वागत है। तो लोकगीत, जबकि कवि सम्मेलन में लोकगीत है, पर ये खुद का लिखा हुआ है, इसलिए सुना सकती हूँ मैं आपको। जी जी जी, रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे ओ रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे, क्या बात है, रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे। अरे श्याम लला तेरी छेड़छाड़ से हम अब हारी, श्याम लला तेरी छेड़छाड़ से हम अब हारी। अरे रंग में सो बोड़ो तूने भेजी मोरी सारी, रंग दे ओ रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे ओ रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे। अरे देख अकेली गांव गलिन माँ करके जोड़ा जोड़ी, देख अकेली गांव गलिन माँ कर बे जोड़ा जोड़ी। अरे भर पिचकारी श्याम लला ने, भर पिचकारी श्याम लला ने, राधा रंग में पूरी, रंग दे हो रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे हो रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे। और जिक्र ना हो, होली की बात हो और राधा रानी का बरसाना छूट जाए, पॉसिबल नहीं है जी। बरसाने में उड़े अबीरा लाल पीरी हुई राधा, बरसाने में उड़े अबीरा लाल पीरी हुई राधा। कोई सूरत सादा, रंग दे हो रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे हो रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे, रंग दे फागुना लाड पीरो, रंग दे। क्या बात है डॉक्टर कविता, ऐसे नहीं जाने देंगे। एक कविता और वंस मोर, कविता जी की वंस मोर, मजा आ गया। ये रंग दे फागुना का एक गीत और लिखा है मैंने थोड़ा सा, लेकिन उसका याद नहीं देता है उसका।
होली आई रे, होली आई रे, होली वाह आई रे, क्या होली बात है। आई रे, अररर रंगले सतरंगी से, रंगले सतरंगी से, वाह टोली आई रे, हाँ होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली आई रे, वाह तितली के रंगों में डूबे हाँ गुलगुलाबी है, वाह 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 तितली वाह के वाह। रंगों में डूबे गुलगुलाबी है, खुशबू से महके मंसूबे रुत सबाबी है, वाह अररर बागों में इश्किया, बागों में इश्किया, रंग वाह में गदराई रे, होली आई रे, होली आई रे, होली क्या आई बात है। रे, बहुत होली आई रे, बढ़िया। मौसम करे खींचा तानी, वाह छाँव जगाले है, वाह मौसम करे खींचा तानी, छाँव जाले है, सुरमई बदली के कानों के खुल हाँ गए हाले रे, वाह 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 वाह। बहुत बढ़िया। धरती पे ढूंढ मची, हाँ धरती हाँ पे ढूंढ मची, वाह बूंदे वाह और आई रे, होली आई हाँ रे, हाँ, क्या होली बात है। आई रे, होली आई रे, होली आई, इतना होली खूबसूरत। आई रे, होली बहुत बहुत आई रे। और बहुत बहुत मतलब खूबसूरत। जी छोड़ देते कविता थे जी शैली शब्द ही होते हैं, शब्द ही नहीं होते सच हैं। मुझे बहुत अच्छा इतनी गीत मैम, और आप और गाते भी सीरियसली बहुत इतना अच्छा। मजा आ रहा है और मैसेज आ रहे हैं कविता जी के लिए जितनी सुंदर जैसा नाम है वैसी कविता। वाह वाह वाह, सपना जी ने आपके लिए ये मैसेज भेजा और सीरियसली सही में जैसा नाम है प्रेजेंटेशन भी वैसे ही है। मस्त हो गया है आज का माहौल, इतना आनंदित हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भी आपका हिस्सा हूँ। चलते हैं आदेश कुमार राय जी के पास। आदेश जी अपने पिटारे में से क्या निकालेंगे आप? शैली जी, मैं एक चाहती हूँ कि इस समय शाम है जैसे रूटीन में घूम रही है, तो शैली आनंद जी को छोड़ दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो शैली आनंद जी से पहले कुछ सुन लेते हैं। संतोष आनंद जी की पुत्री, जी लाडली मैम, बिल्कुल पुत्री बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे थोड़ा सा समय भी चाहिए था। क्योंकि अच्छा इतने अच्छे परिवार में आप जन्मी है, ये एक यश और सौभाग्य की बात है। स्वयं भी लेखनी की धनी, वाणी की धनी, मैं चाहती हूँ कि एक शाम आप तक मुड़ जाए। अभी क्योंकि अभी देखिए अभी मैं आप सबका इतना सुंदर कलमा मैं यहाँ पे सब सुन रही हूँ और मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है और उसमें एक अलग आनंद होता है। सुनने का एक अपना आनंद अलग होता है जब हम माहौल एक क्रिएट हो जाता है सुनने का, तो उस समय क्या होता है सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, हम सुनने के माहौल में ही पूरे डूब जाते हैं। तो अभी इस समय कुछ भी ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे लेकिन कविता जी का आदेश है तो उसको डिनाई नहीं कर सकती हूँ मैं, आई कांट डिनाई, क्योंकि अगर कविता जी ने कह दिया है तो कुछ सुनाना ही है, वो चाहे अपना हो चाहे पिताजी की धरोहर में से कुछ उठा के सुना दिया जाए, क्योंकि है तो हमारे पिताजी। वो आप ही की विरासत है और आप ही को आगे लेकर मैं तो चाहती हूँ कि आप मंचों तक लेकर जाए। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो कि पब्लिक जानती नहीं है, और उसको आप लेकर आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पूरा एक मिनट पूरा हाँ। तो यहाँ पे इस समय कुछ बहुत याद तो नहीं आ रहा, लेकिन एक गीत होली का तो नहीं है वो खैर गीत, लेकिन बहुत सुंदर गीत है और मैं उसको सुना इतने आदेश जी तैयार भी कर लेंगे अपना गीत, इतने मैं उसको आपको सुनाए देती हूँ। आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे, आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे, या तो तुझसे प्यार करेंगे
या तुम तुझसे प्यार करेंगे या फिर हम मर वाह जाएंगे। वाह 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 बहुत वाह। सुंदर। क्या क्या आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे। या तो तुझसे प्यार करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। बहुत हो, सुंदर। वाह वाह। हो, आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे। एक अंतरा सुनाई देती हूँ, बहुत खूबसूरत अंतरा है इसमें। अरे, मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे, जमाने में जाके जगह पाओगे। ओ, ओ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे छोड़कर तुम कहाँ जाओगे, जमाने में जाके जगह पाओगे। चाहो कहीं तुम लौट कर आओगे, मेरी जैसी दुनिया कहाँ पाओगे। शानदार। तेरे साथ साथ ही वापस घर को जाएंगे, तेरे वाह, साथ साथ ही वापस घर को जाएंगे। या तो तुझसे प्यार करेंगे या तो तुझसे प्यार करेंगे या फिर हम मर जाएंगे। ओ, ओ, आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे। आशिकों का नाम और ऊंचा हम कर जाएंगे। बहुत 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 आभार सुंदर, आप सबका। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी मीठी आवाज में आपने इस गीत को पढ़ा है। गीत के शब्द शब्द एक परिवार और एक संस्कार से जुड़े हुए गीत की रचना बस कविता जी आपने और बस कविता जी आपने तारीफ कर दी तो ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ होगा, गीत में कुछ ना नहीं, कुछ ये होगा, और सच में बहुत बहुत खूबसूरत गीत मीठी है। आवाज है आपकी और बहुत अच्छे से आपने इसको निभाया है और बहुत सुंदर गाया है। मैं तो कह रही हूँ आपसे, बार बार निवेदन कर रही हूँ कि मंच पर सारी रचनाएं लेकर आई है। बहुत हो गया संचालन, अब आपको सुनेंगे देश पिता। देखिए देखिए ऊपर वाले ने हर किसी को हर किसी चीज का एक समय बनाया है। मैं बड़ा किस्मत कनेक्शन में बड़ा विश्वास रखने वालों में से हूँ, और मैंने जिंदगी में बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देखा है, और मैंने बहुत संघर्ष अपनी जिंदगी में जिए हैं, अपने ऊपर जिए हैं। और मैं केवल एक ही चीज, हाँ मैंने अपनी जिंदगी में, छोटी सी जिंदगी में ये देखा है कि हर चीज का एक समय होता है। हम जब भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये होगा, वो जब कभी भी नहीं होगा, किसी की भी जीवन में नहीं होगा। और हम जब कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये नहीं होगा, वो चीज जो है खुद से हो जाती है। तो ऊपर वाले ने अगर जब कभी लिखा होगा कि आना है, संचालन छोड़ के कुछ पढ़ना है, तो वो भी जरूर, अगर नसीब में होगा तो मुझे ऐसा लगता है जरूर होगा। और वो ऊपर वाले ने जैसा भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। तो चलिए चलते हैं आदेश कुमार जी के पास। आदेश जी ने अपने पिटारे से कुछ निकाला है या अभी पिटारा बंद है? नहीं मैम, हैं थोड़े से कुछ तीर हाथ में लग गए हैं और हाँ, तीर हाथ में लगते में तो अभी शादी तक पहुंचाएंगे। अभी अभी आपने बहुत बोला मजा कि है। कुछ गीत मेरी आवाज और गीत एक्चुअली जो है वो दो अलग अलग दिशाओं में चलते हैं, कभी एक दिशा में नहीं चल सकते, क्योंकि अच्छा अगर ये मैं तो गीत गाने लग गया तो सिर्फ मैं ही आदेश गाऊंगा और आपको म्यूट आदेश करना लाइफ पड़ेगा। भी आदेश आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि लाइफ भी कभी सही दिशा में चलती नहीं है, उसको सही दिशा में लाने के लिए जी हमको ही लाइफ जी को मैम। चलाना पड़ता है। तो इसलिए आपको दोनों का जो है जो दोनों का सामंजस्य को बैठाइए, तालमेल को बैठाइए, देखिएगा सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन में खुद ब खुद आपके गीत चलने लगेंगे। जी मैम, और मैं एक गजल है उसके कुछ शेर सुना देता हूँ, उसके बाद स्वागत। मैं एक संजीदगी की तरफ थोड़ा सा चलना चाहूंगा, क्योंकि हाँ हाँ हाँ, गजलें, मैं अभिनव हैं और मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके संगति में थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ, क्या पर बात है। कभी भी गजलें मेरी पहचान नहीं बनी। फिलहाल मैं एक गजल के कुछ अशआर रखता हूँ कि स्वागत पागल है। हो तुम, सोच रही हो कितनी अफसरदा हो तुम, हाँ हाँ, उनसे पूछो जिनकी जगती आंखों का सपना हो तुम, फिर से वाह।
पागल हो तुम, सोच रही हो कितनी अफसुर्दा हो तुम, उनसे पूछो जिनकी जगती आंखों का सपना हो तुम। और आधी दुनिया को लगता है कितना बेहुदा हूं मैं, आधी दुनिया सोच रही है कितना बेहुदा हूं मैं, आधी दुनिया को लगता है मेरी महबूबा हो तुम। वाह वाह। वाह। और तेरा मुझ तक मेरा तुझ तक आ पाना नामुमकिन है, हाँ। मेरी मंजिल के आगे का रास्ता हो तुम। हाँ। हाय ये मीठा लहजा की दुनिया प्यार समझती है, क्या बात है। कोई बतलाओ दुनिया को दुनिया से गुस्सा हो तुम। वाह। वाह 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 वाह। हाय बहुत ये बहुत मीठा लहजा की दुनिया प्यार समझती है, कोई जी। बतलाओ दुनिया को दुनिया से गुस्सा हो तुम। और मैं वो एक किताब हूँ कि जिसका तुम वो एक किताब हो कि जिसका पहला पन्ना हूं वाह। जी। मैं वो एक किताब हूँ कि जिसका आखिर किस्सा हो तुम। हाँ वाह। और बहुत अच्छे शेर आपके। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आ आपका रहा है। बहुत बहुत मैम। बहुत जी हाँ मैं जी हाँ एक मैं एक कविता की तरफ आप सबका ध्यान चाहूंगा। और स्वागत है। कर्ण के ऊपर कविता है, और कर्ण के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं लिखा गया है। दिनकर सही जी बात ने है। एक महाकाव्य लिखा, जी जी और जी जी उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। पर मुझे लगता है केवल एक बहुत छोटा सा दृष्टिकोण जिसकी वजह से जी मैंने इस कविता को लिखा, मैं आप सबके बीच रखता हूँ कि जी जरूर। श्रेष्ठ युधिष्ठिर सा शास्त्रों का ज्ञान नहीं पाना है, हम्म। मुझको देह सहित चल करके स्वर्ग नहीं जाना है, हाँ। भीष्म पितामह की इच्छा मृत्यु का लोभ नहीं मुझको, हम्म। श्रेष्ठ योद्धा होने में कोई संतोष नहीं मुझको, जी। राजगद्दी पर बैठ मुझे उसका श्रृंगार नहीं बनना, कुरु का हाँ। वंशज होकर के कोई सुकुमार नहीं बनना, हम्म। मुझे धनंजय बनकर के गीता का ज्ञान नहीं पाना, या जी। फिर शेष धनुर्धर का मुझको सम्मान नहीं पाना, हम्म। नहीं मांगता मेरे रथ के वाह खुद भगवान बने, हाँ। पशुपति या ब्रह्म अस्त्र एक क्षण मेरा अभिमान बने, क्या बात है। नहीं मांगता मेरे रथ के वाह खुद भगवान बने, पशुपति या ब्रह्म अस्त्र एक क्षण मेरा अभिमान बने, द्रोण मुनि सा श्रेष्ठ गुरु होना मेरी दरकार नहीं, अश्वत्थामा के अमृत के वर्षे कोई प्यार नहीं, मुझे कनिष्ठा पर अपनी गोवर्धन धाम नहीं धरना, मधुसूदन बनकर इस जग का पालनहार नहीं बनना। बहुत अगर मुझे बढ़िया। कोई ईश्वर बनाता है मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। मुझे कनिष्ठा पर अपनी गोवर्धन धाम नहीं धरना, मधुसूदन बनकर इस जग का पालनहार नहीं बनना, नहीं चाहता सुशासन सुर्योधन बन युवराज बनूं, नहीं चाहता हस्तिनपुर के शासन का अधिराज बनूं, ब्राह्मण क्षत्रिय सूत नहीं मैं पौरुष वर्ण बनूंगा, गरजो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। हाँ। क्या बात है। ब्राह्मण क्या क्षत्रिय बात है सूत मुझे। नहीं मैं पौरुष वर्ण बनूंगा, गरजो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। अपने तेज से टाल दिया था जिसने अडिग अटल को, माँ ने सौंप दिया था जिसको अश्व नदी के जल को, जिसने निज भुजबल के बूते राजपुत्र ललकारे, धनुर्विदा से झुका दिए अभिमानी लाज के मारे, भाप के भी जो मान गया था देवराज के छल को, साधु वेश में मांगा जिसने कवच और कुंडल को, जिसे मनाने को मधुसूदन स्वयं द्वार पर आए, और युद्ध न करने को सब साम दाम अपनाए, भेद बताया कि पांडव हैं कर्ण तेरे ही भाई, जिनकी कोख से जन्मा है तू वो है कुंती माई, यह सब सुनकर के भी जिसका निर्णय अटल अचल था, मगर मित्रता के आगे जग का हर ज्ञान विफल था, क्या जिसे बात मनाने को मां कुंती आई उसके द्वारे, फिर उनसे यह प्रश्न किया क्यों मेरे प्राण न हारे, फिर भी बोला वचन है गर है पांडव मेरे भाई, तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे जाओ कुंती माई। हाँ। बहुत अच्छा। फिर भी बोला वचन है गर है पांडव मेरे भाई, तेरे 5 ही पुत्र रहेंगे जाओ कुंती माई। दुर्योधन का ऋण भरना था और वचन रखना था, कुरुक्षेत्र के साथ में जिसको स्वयं से भी लड़ना था, जिसकी धनुर्विदा चिंतित करती थी खुद भगवान को, जिसके तीर ठेल देते थे महाबली हनुमान को, दानवीरता देख के जिसकी नतमस्तक थे सारे, और परीक्षा लेने वाले स्वयं परीक्षा हारे, त्याग और तप की अग्नि में जल करके स्वर्ण बनूंगा, गरजो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। क्या बात इसका है। आखिरी बंद जिसके लिए ये कविता लिखी गई है कि अल्पायु में ही मुझको अंतिम शैया चढ़ना है, युद्ध को विजय नहीं करना है लड़ना है मरना है, अल्पायु में ही मुझको अंतिम शैया चढ़ना है, युद्ध को विजय नहीं करना है लड़ना है मरना है, और समर में मर करके भी मोक्ष नहीं पाऊंगा, मैं अन्याय का युद्ध लड़ूंगा स्वर्ग नहीं जाऊंगा।
मुझे मित्रता में मरना है, कर्म यही है मेरा, हो जिसमें विश्वासघात वो धर्म नहीं है मेरा। सुनो विभीषण तुमसे मन की बात कहे देता हूँ। एक वाकया हुआ था जब जो इस कविता में एक बंद भी है कि जिसकी धनुर्विद्या चिंतित करती थी खुद भगवान को, जिसके तीर ठेल देते थे महाबली हम। जब एक बार धनुर्विद्या का प्रदर्शन हो रहा था तो अर्जुन को चुनौती दी कर्ण ने, और फिर सबने कहा कि ये राजपुत्रों के लिए है। तो कर्ण ने एक बात कही, सूतो व सूत पुत्रो व योवा को वा भवा में हम देवायंतम कुले जन्मे मां जयंतम तपौरुषम, कि हम किस कुल में जन्म लेते हैं ये तो देवता तय करते हैं, पर मेरे पुरुष पौरुष को मैंने स्वयं जन्म दिया है। मुझे मित्रता में मरना है, कर्म यही है मेरा, हो जिसमें विश्वासघात वो धर्म नहीं है मेरा। सुनो विभीषण तुमसे मन की बात कहे देता हूँ, कभी किसी से कहा नहीं वो राज कहे देता हूँ। तुमने शत्रु बना लिए थे खुद अपने ही भाई, और मेरे भी प्रतिद्वंदी हैं खुद मेरे ही भाई। ये संजोग है हम दोनों को एक पटर पर लाता, लेकिन एक कारण है जो है हमको भिन्न बनाता। तुमने नमक को बेच दिया जाकर श्री राम के द्वारे, और मित्रता के ऋण पर मैंने थे प्राणी वारे। दिनकर ने अमृत से सींचा वो स्मरण बनूंगा, गरजो फिर से युद्ध छिड़ेगा तो मैं कर्ण बनूंगा। क्या बात है, क्या बहुत शुक्रिया मैम। हैट्स ऑफ आदेश जी, आपने बहुत भावविभोर कर दिया, बहुत इमोशनल और सीरियसली बहुत बहुत। पाकिस्तान से भी आप लोगों के लिए मैसेजेस आ गए हैं। देखिए यहाँ पे मोहम्मद जतोई जी हैं जिन्होंने मैसेज पाकिस्तान से आपको भी आपकी आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो रही है। आपको अभी मैं कमेंट बॉक्स में प्लीज दोस्तों आप लिख के भेजिए क्या आप लोगों को हमारी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। सरिता जी आदेश जी आपके लिए अति उत्तम सुंदर कविता, बहुत गजब, बहुत सुंदर कविता, बहुत आनंद आया। आदेश जी अभी आवाज में कितनी बार आता है आपको मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहा है, लेकिन समय की कुछ समय की सीमितता होती है, हर एक का एक समय होता है और समय को 1 घंटा देखिए कब पता नहीं चला, क्योंकि होली के त्योहार में होली का त्योहार का एक हम लोग उत्सव मना रहे हैं, महा उत्सव यहाँ पे मना रहे हैं और काव्य उत्सव मना रहे हैं। और देखिए हंसी मजाक हंसी ठिठोली के साथ प्रोग्राम जो है कब 1 घंटे से ऊपर हो चुका पता भी नहीं चला। यहाँ पर इतना आनंद आया, यहाँ पे हमने आज हर तरीके की कविताएं करी हैं, बहुत आनंद आया। मैं अभिनव जी से जल्दी से एक कविता की फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि अभिनव जी, दुनिया गोल है और रोटेट होके मैं आपके पास फिर से आ चुकी हूँ, तो स्वागत है अभिनव सक्सेना जी का। समापन हम कविता जी से कराएंगे, तो स्वागत है अभिनव सक्सेना जी का। शुरू कीजिए अभिनव जी। थैंक यू मैम। कविता मैम आपके झुमके मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। कोई बात नहीं है कोई बात नहीं है, दे देंगे, कान छिदवा लीजिए, कविता जी से भेंट करवा देंगे। थोड़ा सा बस आपका कोई बात नहीं, अभिनव जी दे देंगे, विवाह करवा लीजिए। मुझे लगता है अभी तक शादी नहीं हुई होगी, शादी करवा लीजिए, बहू के लिए भिजवा देंगे। की पहचान है। मैंने कहा कविता मैम पर ही खूबसूरत लग रहे हैं, मतलब मुझे किसी और को देने की जरूरत नहीं। अभिनव जी तो आपकी कविता बनेगी उसमें भी सुंदर जचेंगे, ऐसी बात नहीं है, देख तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। कविता जी कुछ कहना चाहते हैं? और झुमका बेटी से हूँ तो झुमका पहन लिया मैंने, और यहाँ एक झुमका चौराया भी है तो मैंने भी सोचा झुमके के मामले में हम बरेली से हैं तो हाँ बिल्कुल, कविता जी भी बरेली से हैं। और मैं डॉक्टर कविता से एक बात पूछना चाहूंगी, क्या झुमके कप्तान साहब ने झुमके किए झलक चमक रहे हैं? कप्तान साहब ने देश विदेश से हमको झुमके दिलवाए हैं, और झुमका मेरा एक वीकनेस है, जब मैं जहाँ भी जाती हूँ झुमके इकट्ठे करती हूँ, तो मेरा शौक ये डॉक्टर कविता जी झुमके इकट्ठे करूंगी क्योंकि मुझे सबसे प्यारा झुमके लगता भी है और मैं देती भी यही झुमके हूँ और लेती भी झुमके ही हूँ। ये सौभाग्य की बात है, ये सौभाग्य की बात है। और डॉक्टर कविता का जब भी जो ड्रेस कोड, हमेशा जब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, जब भी हम लोगों का कॉन्वर्सेशन हुआ है, जो उनका ड्रेस कोड होता है, मुझे उनके दुपट्टे जो हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। हमेशा मैंने डॉक्टर साहब को ये कहा है कि डॉक्टर साहब आपके जो दुपट्टे होते हैं उनका एक अलग अंदाज होता है। जैसे अदाकारा रेखा जी की जो साड़ियां होती हैं वो अपने आप में अलग एक स्टाइल है उनका। इसी तरीके से डॉक्टर कविता जब भी स्क्रीन पर आती है, उनके जो दुपट्टे होते हैं उनका एक अलग अंदाज होता है। डॉक्टर कविता अपने आप में फुल ऑफ शो है, इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। तो अभिनव जी
नहीं अभिनव जी, जी आपसे आपसे दुपट्टे और झुमकों के साथ ही मिलूंगी मैं, और आप इतनी प्यारी ये है कि मेरा मेरी सौभाग्य हेल्प रहेगा, करती ये है। और मेरा सौभाग्य रहेगा, बिल्कुल वो जी, मुलाकात मेरे सौभाग्य की बात होगी। हम लोग अभिनव जल्दी जी मिलेंगे। जल्दी हम लोग मिलेंगे, प्लीज अभिनव जी जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। जरूर, मैं एक गजल की कुछ एक शेर और सुना देता हूँ। स्वागत है। थकन से चूर होकर सो रहा हूँ, हम्म थकन से चूर होकर सो रहा हूँ, कोई हम्म पूछे तो कहना मर गया हूँ। जी वो रास्ते आपके बस के नहीं थे, मैं जिन जी रास्तों पे चल के आ रहा हूँ। जी चुनेंगे आप तो जन्नत का रास्ता, मैं जी दोज़ख का फकत एक मरहला हूँ। जी वाह वाह वाह। तवज्जो इसलिए भी कम है मेरी, हाँ 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 तवज्जो इसलिए भी कम है मेरी, जी मैं आसानी से सबको मिल गया हूँ। सही वाह बात है, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है। बिल्कुल सच कहा। तवज्जो इसलिए भी कम है मेरी, बहुत कि बढ़िया मैं अभिनव। आसानी से सबको मिल गया हूँ। हम्म, तेरे मिलने पे उतना खुश नहीं था, क्या बात तेरे है। मिलने पे उतना खुश नहीं था, हम्म, तेरे जाने पे जितना गमज़दा हूँ। वाह क्या वाह बात वाह। है, क्या बात है, सही बात है। तेरे क्या मिलने बात है पे उतना अभिनव। खुश नहीं था, तेरे हम्म, जाने पे जितना गमज़दा हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया अभिनव, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत वाह बढ़िया। क्लैपिंग फॉर अभिनव, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट एंड कीप इट अप अभिनव। इसी तरीके से अग्रसर रहिए साहित्य के मार्ग पर, बिल्कुल बिना हेजिटेशन के लिए। और इसी तरीके से मंच पर हम लोग आगे मिलते रहेंगे। नूर मोहम्मद जतोई जी पाकिस्तान से आप लोगों के लिए मैसेज लिख रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम उन्हें लग रहा है। उन्होंने पूछा है कौन सी सिटी से ये प्रोग्राम लाइव हो रहा है। तो यहाँ पर मोहम्मद साहब आपको मैं बता दूं कि हम लोग कई सिटी से यहाँ पर एक मंच पर जुड़े हुए हैं, एक सिटी से लाइव नहीं हो रहा है। ये हमारे भारत का प्रोग्राम है, जय हिंद जय भारत का प्रोग्राम है। और हम यहाँ पे सारे जुड़कर हम जश्न मना रहे हैं होली का, जिसमें आज पाकिस्तान से मोहम्मद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात तो यही हो गई है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सारे दोस्त जुड़े हैं, एक साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आपको भी होली की शुभकामनाएं मोहम्मद साहब। और इसी तरीके से हैप्पी रहिए, जुड़ते और रहिए शबे हमारे बारात की प्रोग्राम। भी शुभकामनाएं। बिल्कुल, शब बारात की भी पूरे पाकिस्तान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अब मैं चाहती हूँ डॉक्टर कविता अरोड़ा जी के पास। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को समाप्त कीजिए, प्रोग्राम का समापन का वक्त आ चुका है। क्योंकि फिर मैं एक ही बात कहूंगी, हर कार्यक्रम जो शुरू होता है उसको समाप्त तो होना ही होता है। हर कार्यक्रम का एक समय होता है। तो अब हमारे होली महोत्सव जो हम आज यहाँ पे काव्य महोत्सव को यहाँ पे हम मना रहे हैं, उसका समापन का वक्त आ गया है। और हम लोग डॉक्टर कविता के पे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी जल्दी इस प्रोग्राम को अब समाप्त कीजिए, किया जाए। जी शैली स्वागत है जी, डॉक्टर साहब का जी। अब मैं पाकिस्तान से लोग जुड़े हुए सभी का स्वागत करती हूँ, शब बारात की उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ। जी और जी जैसा आपने कहा है कि अंत कीजिए, और विभिन्न तरीके के रंग हमने देखे हैं। और एक मैंने कहा मेरा प्रेम बद्री से ज्यादा है, और एक गीत मैं आपके मंच पे पहले भी सुना चुकी हूँ, लेकिन मेरा जी फिर से जी मन कि मैं इससे ही जरूर, समर्थन करूँ कि ये रंग जो है बादल से भी बरसता है, तो उस बादल को लेकर क्या आज बात है जी और सावन की जी जगह आपने होली में गिनती थे कि सावन में हो या हो रस रंग बरसता रहता है, तो उसी रस रंग सही की बात मैं आपसे करती हूँ। जी। चुपके चुपके से, चुपके वाह चुपके से तन मन भिगो गई, हाँ हाँ हाँ, हाय। चुपके वाह वाह चुपके से तन मन भिगो गई, एक बदरी सावन क्या बात की, है। बूंदों के बूंदों के घुंघरू पिरो वाह गई, एक बदरी सावन की, सावे सावे रंग शजराने, हाँ 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 रुत फूलों की गीत भवराने, सावे सावे रंग शजराने, रुत जी, फूलों की गीत भवराने, सौंधी खुशबुएं मिट्टी हाँ में हाँ हाँ, खो गई, वाह एक बदरी
सावन की, क्या बात है, मेरी सावन की, बहुत ये चुपके से तन मन भिगो गई, हाँ हाँ, एक वाह बरसी सावन की, बहुत बढ़िया, एक बहुत सुंदर, बरसी सावन की। और रंगों की इस बरसात में आप सब अपने परिवार के साथ खूब भीगे, खूब लाल पीले हो, खूब नीले नीले हो। इन सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे चाहूंगी कि इस कार्यक्रम की जो अंतिम कड़ी बने वो शैली आनंद जी बने, और एक अच्छे से गीत दो शब्दों के साथ इस कार्यक्रम का अंत करेंगी। बहुत प्यारी है वो, मैं चाहती हूँ उस प्यारी आवाज के साथ इस कार्यक्रम का अंत देखिए किया। कविता जी, देखिए मुझे होली पे बहुत ज्यादा गीत नहीं आते हैं, लेकिन कल का भी जो मेरा प्रोग्राम था उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी तो एक गीत आज भी मैं फिर उसी को रिपीट करूंगी, क्योंकि होली स्वागत स्वागत। होली का जो भी कोई भी प्रोग्राम होता है या जब भी हम लोग नृत्य संगीत का प्रोग्राम रखते हैं तो उसमें होली का एक जो फिल्म से जो गीत है और बहुत फेमस गीत है, जब बचपन में जब भी होली होती थी तो वो गीत उसका जो उस फिल्म का रेडियो पे हुआ करता था, उस समय विविध विविध भारती हुआ करता था, ऑन एयर जो प्रोग्राम होता था होली में, सबके दिन होली में हर हर किसी के घर में रेडियो चल जाते थे और वही गीत चलते थे। तो मदर इंडिया का गीत जो था होली आई रे, तो अरे हमारे पिताजी जो थे उस गीत पे रोने लग जाते थे। तो हम तीनों बहन भाई जो थे हमें हमें बड़ा विचित्र लगता था, और उस समय ना मदर इंडिया जब डैडी पता नहीं कॉन्स्टेंटली डैडी जो थे वो अगर घर पे हुआ करते थे तो वो फिल्म बार बार देखा करते थे, हमको समझ ही नहीं आता था, हमको बड़ी अजीब लगती थी वो पिक्चर, क्या देख रहे हैं, बड़ा बोरियत सा लगता है। लेकिन जब समझ आई तो समझ में ये आया कि वो फिल्म क्या है और वो गीत क्या है। आज समझ आता है कि हाँ पिताजी क्यों रोते हैं उस गीत पे, और वाकई में आज ऐसा लगता है कि होली आई रे कन्हई के बिना होली पूरी ही नहीं होती है। नहीं होती, कन्हैया जी के बिना होली वो नहीं। गीत मतलब वो गीत अगर रेडियो पे या अगर मैं आपको सीरियसली एक बात बता रही हूँ कि जब कभी जैसे कार ड्राइव भी करती हूँ, अगर रेडियो वो अगर एफएम पे वो सामने ऑन एयर चलने लगता है वो, तो वो गीत अपने आप में मंत्र मुग्ध कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है समापन उस गीत से, क्योंकि मैंने होली पर कुछ भी नहीं लिखा है और अभी मुझे पिताश्री का भी कोई गीत ऐसा याद नहीं आ रहा है कि मैं होली पर सुनाऊं, क्योंकि इस समय मैं संचालन के मूड में हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है मदर इंडिया का वही उसी गीत से समाप्त किया जाए इस प्रोग्राम को, और होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देते हुए उसमें एक अंतरा तो था। पहले एक मिनट शैली जी, मैं चाहूंगी कि मैं आदरणीय संतोष आनंद जी को भी अपने इस मंच से बधाई देना चाहती हूँ, और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें चाहती हूँ, स्वस्थ कल रहें कल दीर्घायु कल रहें। कल वो लाइव आएँगे, कल संतोष जी लाइव आएँगे मेरे साथ, अपने पेज पर आएँगे वो लाइव, लेकिन कल रात में उनके साथ लाइव में बैठूँगी और लाइव वो आएँगे, सबको शुभकामनाएँ लाइव आकर देंगे। वो कल शाम को होगा उनका लाइव सेशन। तो और सब डैडी लाइव आएँगे, अपनी शुभकामनाएँ खुद से देंगे, खुद से उनका पेज है उस पर आप लोग जुड़िए, कल शाम को वो आएँगे। तो जरूर जुड़ेंगे। उनके बारे में तो क्या, उनके बारे में तो शब्द नहीं होते हैं, गीत ऋषि के बारे में हम क्या कहें। बस हाँ, सौभाग्य की बात ये है कि वो हमारे पिता हैं, और ये गर्व की बात है, अंदर से ना सीना 56 इंच का हो जाता है। सही बात। जब जब कभी लोग ये कहते हैं, हाँ, आप सच में उनकी डॉटर हैं, तो सच में सीना इतना बड़ा हो जाता है। आजकल जब भी मैं बाहर निकलती हूँ और कहीं जाती हूँ, तो लोग जैसे पूछेंगे कि सर हैं घर पर? एक फ़ोटो, एक पिक हमको लेनी है केवल, मतलब सर के साथ, मुझे दर्शन करने हैं। तो सच में ऐसी बहुत प्रसिद्धि प्राउड। ऐसी प्रसिद्धि सदियों में किसी को मिलती है जो उनको प्राप्त है। इसमें कोई दो राय नहीं है, जो उन्होंने काम किया है, बहुत मतलब अमर गीत लिख डाले उन्होंने, अमर कविताएँ लिख लिख दी हैं। एनीवेज़ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं मदर इंडिया का गीत से। एक अंतरा मैं यहाँ पर लेना चाहती हूँ। जी, शमशाद बेगम ने कितना सुंदर वो गीत गाया था, बहुत खूबसूरत गीत था, और मैं स्वागत। चाहूँगी कविता जी भी हमारे साथ हो गाएँ। बिल्कुल शैली बिल्कुल। मैम, अगर मैं कुछ थोड़ा-सा बोलना चाहता हूँ आपसे, अगर आप 1 आध मिनट आपके पास हो, है, तो मैं बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। दरअसल आप मैं समाप्त कीजिए, अभिनव जी आप समाप्त कीजिए प्रोग्राम को, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं, मैं आपसे दरअसल कुछ बोलना चाह रहा था। आप बोलिए। अ, जी, दरअसल आपने जैसा कि अभी वालिद साहब के बारे में कहा, मैं कोई वो है नहीं, मैं बहुत बड़ा उनका फ़ैन कह लीजिए या प्रशंसक, मैं जी, पाठक लेकिन बहुत अच्छा हूँ। जी, तो जी। जिस समय मुझे नाम भी उनका नहीं पता था, तो उनकी जो रचनाएँ हैं वो मुझे कहीं से मिलती हाँ। थी तो मैं पढ़ता जी, था। जी, जी।
बिल्कुल बाद बिल्कुल में, होता बहुत होगा। बाद में मुझे खैर उनका नाम और वो सब पता चला। तो जी मैं जी सच में, मुझे बहुत ज़ाती तौर पे पसंद है। मैं कोशिश करता हूँ जानने की कि लेखक जो शुरुआत में होते होंगे, क्योंकि मेरा ख्याल है साहिर साहब, मजरू साहब उसी समय में हाँ, वो संतोष उनसे आनंद साहब भी सीनियर थे। थे। हाँ, जी, संतो आनंद साहब जो है 70s में गए हैं और वो उनसे सीनियर थे। 69 में पूरब और पश्चिम आई थी, तो वो उनसे सीनियर थे। साहिर जी जी, और जी, जी, मजरू जी को उन्होंने फॉलो किया है, लेकिन जी। उन्होंने और तो डैडी मुझे हमको फॉलो किया, फिलहाल जैसा वो तो बताते उम्मीद हैं। नहीं है कि मुझे सर से बात करने का कभी मौका नहीं, मिलेगा, नहीं, लेकिन मैं मैं भी आपसे आपके ज़रूर मैं आपका सुनना ही हिस्सा हूँ। नहीं, नहीं, जी, जी पूछिए। जी, जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहता हूँ कि कौन-सी बारीक, क्योंकि आपने बीइंग अ डॉटर, जब वो आप छोटे रहे होंगे, आपने नोटिस ज़रूर किया होगा कि उनके लिखने में क्या खनक थी, और क्या वो पढ़ते थे या फिर किस नहीं तरह की गतिविधियाँ वो बहुत अच्छा करते थे? क्वेश्चन। आपको अगर आपको मैं जी, एक बात थोड़ा बताती हूँ। जी, ज़रूर। अभिनव जी, बहुत प्यारा प्रश्न, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपको एक बात बताऊँ, अभी नाउ ही इज़ 82 इयर्स ओल्ड, ठीक है? 82 साल के वो हो चुके हैं। और कहीं भी आपने अभी पीछे जो था ट्रेंडिंग में था संतोष जी का, आप सभी ने देखा था, पिछला जो दौर अभी टाइम गया है, तो उसमें आपने कहीं न कहीं सुना भी होगा कि संतान बहुत लेट हुई थी आनंद साहब की। ये सबको पता है कि संतान बहुत-बहुत लेट हुई थी। हम जब अ, दुनिया में आए हैं तो डैडी पीक टाइम पे उन्होंने कई फ़िल्में दे चुके थे। आप ये लगा लो, बहुत सारी फ़िल्में आ चुकी थी जब हम लोग पैदा हुए थे। तो आज उनकी उम्र 82 साल की है। तो मैंने आज तक मेरा बचपन बीता है और अब तक हम लोग मैच्योर हो गए हैं। मैंने आज तक कभी उन्हें लिखते हुए नहीं देखा है कविता। वो कविता अपने गीत लिखते नहीं हैं, आपको मैं एक बात बता दूँ। और अगर आपने कहीं भी मंच पे उनका प्रेज़ेंटेशन देखा है, बड़े से बड़े कवि भी लिख के लेके जाते हैं। आनंद साहब कभी कुछ लिख के नहीं लेके जाते मुँह से। कविता जी ने तो प्रस्तुति उनके साथ दे रखी है, पूछ लीजिए। कोई कागज आज नहीं होता उसके पास, वो आज भी लास्ट उनकी में भी उसी समय आज भी लिखता है। उनकी और अगर ये चीज़ जाननी है ना तो कल जब वो लाइव आएँगे आप जुड़ना। आप मैं ये बात रखूँगी तुम्हारा नाम लेके मैं वहाँ पे पूछूँगी ये बात। वो आज भी लिखते ही नहीं हैं। आज भी उनका कोई स्पेशल कोई डायरी वग़ैरह नहीं होती थी। कहा ही जाता है जब फ़िल्मों में वो गाने लिखते थे, है ना? तो क्योंकि सिचुएशन की डिमांड हुआ करती थी, ऐसा वो बताते हैं। कि जिस तरीके से लोकेशन सिचुएशन उन्हें बताई जाती थी, तब क्या होता था वो डायरी में अंतरे लिखते थे, 20-20 अंतरे थे, उसमें से 3-4 अंतरे जो भी गीत की जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर या फ़िल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर की डिमांड होती थी, उसके अकॉर्डिंग वो मुझे नहीं पता ख़ैर। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने उनसे सुना है। तो लेकिन आज भी उनका जो खजाना है बहुत बड़ा है। वो डायरी मेरे पास रखी हुई है क्योंकि डैडी की सारी धरोहर मैं ही सँभालती हूँ। बचपन से क्या था उनसे मेरा एक बहुत एक अलग किस्म का तीनों बहन-भाइयों में उनके साथ मेरा एक अटैचमेंट अलग टाइप का है। कविता जी जानती हैं इस बात को। तो मैं आपको यही बता देना चाहती हूँ, वो जो लिखते हैं ना, अब एक चीज़ और मैं आपको अभिनव आपने उनके बारे में पूछा है तो जब हम लोग समर वेकेशन छुट्टियाँ हुआ करती थी, अभी तो हम लोग बहुत कम जाते हैं, जब से भैया मेरे गुज़रे हैं। तो पहले क्या होता था जब तक संकल्प ज़िंदा थे, हमारे साथ थे वो, तो हम लोग मसूरी जाते थे लगभग 15 से 20 दिन के लिए। मेरे पिताजी की क्या आदत होती थी, रूम जो लिया जाता था ना वो वैली देहरादून की तरफ लिया जाता था, शाम को दिए से जल जाते थे। ऊपर से आप पहाड़ से कहीं नीचे आप घाटी में देखोगे ना तो दिए-दिए से लगते हैं, है ना? आप जी, गाड़ियाँ जो आती हैं दिए-दिए से। तो ये क्या कहा करते थे कि आप सब घूमने चले जाओ। ये कमरे में बैठ के डैडी खिड़की पे देखा करते थे और उन दिनों फ़िल्में बहुत थी, इनके पास काम बहुत हुआ करता था, कवि सम्मेलन बहुत हुआ करते थे। अब तो ख़ैर अपनी बहुत सुविधा के अनुसार वो प्रोग्राम्स में जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि मैं ठीक-ठाक जा सकता हूँ, वहाँ पे जाते हैं और जाते भी नहीं हैं। डॉक्टर कविता आपको आप जानते हो बहुत मन के हैं, बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल उन्होंने बहुत पैसे तो कभी भी नहीं दिए। तो वो क्या अपनी करते थे वैली को देखते रहा करते थे और पूरा परिवार घूमने चला जाया करता था। बिलीव करोगे 15 से 20 दिन आनंद साहब होटल के कमरे से बाहर ही नहीं आते थे। बाहर आते थे तो कविता और गीतों का एक पूरा पिटारा लेके आते थे और लिखते कभी नहीं थे। मैं फिर आपको बता देती हूँ वो लिखते नहीं थे। तो एक उनका सोचने का अलग तरीका होता है और वो हमेशा एक चीज़ क्या बोलते हैं आपने अगर उनको कभी बोलते हुए आजकल वो काफ़ी आते हैं लाइव सेशन में, एक ही चीज़ वो बोलते हैं कर्म पे विश्वास रखो। सही बात। कर्मठ रहो जीवन में, ठीक है?
फॉलो कीजिए, किसी को भी फॉलो कीजिए, लेकिन अपना कुछ नया करके दिखाओ जीवन में। एकदम। रास्ते में बहुत रोड़े आएंगे, लेकिन जीवन में अगर कुछ करना है, अगर कुछ अचीव कर रहा है, देखो जब वो फिल्मों में भी गए हैं और उन्होंने नौकरी, सरकारी नौकरी भी की है, तो उनकी एक टांग खराब थी, है ना, फिर भी उन्होंने कुछ करके दिखाया। तो जीवन में अभिनव मैं आपसे यही कहूंगी कि कभी भी ये मत कहिए कि मुझे हेजिटेट होता है। आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाइड कीजिए कि मैंने ये अच्छा लिखा है, मैंने, आप अपनी तरफ से तो 100% दीजिए ना। जब हम पेपर देने जाते हैं तो अपनी तरफ से हमें 100% देना होता है ना। तो वही उन्होंने काम किया है, इसीलिए आज दुनिया जो है, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है देश का क्या विदेश का भी कोई शायद बच्चा ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा। जरा सा नाम ले दीजिए, गीत गाने लग जाएंगे। तो इसी तरीके से भूमिका बनाइए जीवन में, अपनी एक पहचान बनाइए और कर्म करते जाइए। देखिएगा, जब मैंने भी ये पेज भी स्टार्ट किया था, आज मेरे लिए उपलब्धि की बात है कि मेरे साथ आप लोग जुड़ रहे हैं, मैं भी कुछ सीख रही हूँ। केवल मेरी एकमात्र मित्र थी, कविता जी थी, और कोरोना टाइम में हमने ये पेज स्टार्ट किया था। हम ये चाहते थे कि, क्योंकि हमको हमारे पिताजी ने ये बोला है, क्योंकि वो भी बहुत छोटी जगह से निकले हैं, ठीक है ना। तो हमारा केवल एक यही सपना था कि हम सब एक मंच पर जुड़े। यहाँ कोई सेलिब्रिटी नहीं है, सब यहाँ अपने कोई सेलिब्रिटी नहीं है, और सब अपने आप में सेलिब्रिटी हैं। ये वो पेज है। बहुत पेज है, तो सही फिर बात। से आप सबको हैप्पी 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 होली वंस अगेन। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से जिंदगी में कर्म कर्म के द्वारा आगे बढ़िए, क्योंकि मेहनत जो होती है, इंग्लिश में भी कहा जाता है, हिंदी में भी कहा जाता है, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो बिल्कुल जीवन सही। में मेहनत करते रहिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अब पेज पर हम सब इस प्रोग्राम को समाप्त करेंगे। आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब गुंजिया खाइए, लेकिन इतनी भी मत खा लीजिएगा कि पेट खराब हो जाए। लेकिन वो क्योंकि कल गीत डॉक्टर, तो जी शैली जी वो गीत आप जो जी ने जी कहा था होली आई देखा आई, वहां से करते हैं इस कार्यक्रम का। अच्छा चलिए, उसमें आप भी साथ देंगे, हम सब साथ में गाएंगे। वो गीत तो देखिए अमर गीत है, उसमें कोई बात ही नहीं है, मुझे बहुत बेहद पसंद है वो गीत। और चलिए, उसमें एक अंतरा मुझे ना कविता जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत मेरे को दिल से अच्छा लगता है वो गीत। मीठा मीठा सा स्वागत है। जी, वो था, छूटे न रंग अति रंग दे चुनरिया, दो बनिया दूल्हे जिसको सारी उमरिया, छूटे ना रंग अति रंग दे चुनरिया, हो सखी चुनरिया, दो बनिया दूल्हे जिसको सारी उमरिया, मोहे भाई ना हर जाई, मोहे भाई ना, मोहे भाई ना हर जाई, रंग बन के सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे कन्हैया, होली आई रे, होली आई रे कन्हैया, छब के सुना दे जरा बांसुरी, होली आई रे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और थैंक यू वंस अगेन, देश और विदेश से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी तरीके से प्यार बनाते रहिए, इसी तरीके से युवाओं के साथ जुड़िए, फॉलो कीजिए अभिनव सक्सेना जी को। मैं इन सबके आईडी जो है मैं पेज पे शेयर कर दूंगी, इसी तरीके से, क्योंकि हम सबको युवाओं को बढ़ाना है, क्योंकि आगे जो भविष्य है देश का वो केवल और केवल यूथ है। और मेरी गुजारिश है अभिनव से भी और आदेश जी से भी और कविता, डॉक्टर कविता तो खैर आप लोग इनको फॉलो कीजिए, और आप बिल्कुल हेजिटेशन को हटा दीजिए, सामने आप आंख बंद करके गाते रहिए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, हैप्पी होली वंस अगेन। कोरोना से बचिए और ढंग से रहिए, गुंजिया खाइए, लेकिन पेट खराब मत कीजिए। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ओके, बहुत गुड बहुत नाइट। आभार। सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। गुड नाइट। थैंक यू आदेश जी, थैंक यू अभिनव जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, नमस्कार, हैप्पी होली वंस अगेन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नमस्कार।